सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से हालात को काबू करते के दरमियान में मुतअस्सिब लोग अलग अलग तरह की चीज़ें पेश कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ, हालात किस तरह बदल रहे हैं। अज़ान के वक्त कौन से बीजेपी लीडर ने खामोशी इख्तियार की और किस तरह से इस वक्त खरगोन के मध्य प्रदेश से 8 किलोमीटर दूर ककडोल गांव में रात में 3 मुसलमान घरों में घुसा गया, मारा गया और तबाही व बर्बादी मचाई गई। मस्जिदों को गिराने का कौन धमकी दे रहा है। बहुत सारी वीडियोस आई है नाज़रीन गिरामी, ये सब मैं अलग अलग वीडियोस के हवाले से तफसीलात आप लोगों के सामने रखूं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी, आप लोगों की मजबूती, आप जानते हैं कि इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है। लगातार वीडियोस अलग अलग इलाकों से आ रही हैं और अगली बस्तियों में भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 3 या 4 बस्तियों में काम जारी है, जो कल तक इंशाअल्लाह ताला आज शाम तक वहाँ की भी ताज़ा तस्वीरें आ जाएंगी। लगातार आपके ताउन को वहाँ पहुँचाने की कोशिशें हो रही हैं। बस्तियों में पहुँचना है और आप लोग जानते हैं कि किस तरह से जो है ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। तस्वीर के हवाले से, वीडियोस के हवाले से हम आपकी अमानतें जो पहुँचाते हैं उसको रखने की कोशिश करते हैं ताकि पूरी तरह से आप लोग जो है मुतमईन हो सके। नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, जिन लोगों ने अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है वो लोग ज़रूर हिस्सा लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में हमें आसानी हो सके। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले इस वक्त हम लोग आपके सामने एक वीडियो पेश करेंगे और ये वीडियो है कि किस तरह खरगोन में जब हालात बराबर हुए, मीडिया के नामानिगार गए हालात देखने के लिए और ये एक पुलिस अफसर है, तो पुलिस के मौजूदगी में किस तरह धमकियां दी जाती है और पुलिस खामोश रह जाती है। अभी सारी तफसीलात ख़ुद आपको सुना रहे हैं, आप इससे सुनकर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के खरगोन में क्या कुछ हुआ है। आप इसको आवाज़ के साथ सुने, फिर मैं लौटता हूँ। कल दोपहर में पत्रकारों के और जो भी मतलब सिविलियन की टीम आई थी, तो सब ये जो इन लोगों से पूछताछ कर रही थी और अपना अपना वो नुकसान बता रहे थे। तो मेरे को भी पड़ोसियों से उधर से फोन आया कि भाई ये वीडियो बनते हैं तो तुम भी अपना बता दो। तो मैं निकल के बाहर निकला तो पुलिस वाले जो यहाँ टौड़ी चौक पे ड्यूटी वाले थे, इनके साथ में कम से कम 8 लोग दूसरे मोहल्ले वाले के धर्मशाला वालों ने उनके लिए धर्मशाला खोल दिया है। ये बात बोलना नहीं चाहिए, मैं पुलिस वाला हूँ, बाकी जो सत्य है वो बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने इशारा करा मेरी तरफ, मेरे को जैसा ही बाहर निकला तो पुलिस एक जवान आया, बोले चल रहे अंदर जा अपने मकान में। तो मैंने उसका बोला, मैंने कहा यार भाई मैं स्टाफ का आदमी हूँ, ऐसा ही हूँ, सेवा नहीं बता। तो बोले तेरी ऐसी की तैसी, ऐसा ही की होगा, ऐसा ही आया और मेरे को सीधे उसने पहला लट क्या मारा है, देखो चमड़ी निकल गई, और दूसरा लट ये हमारा नाज़रीन गिरामी, ये खुद एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं और फिर उनके ऊपर जो जुल्म सितम हुआ है इन्होंने कुछ नहीं किया, बस मीडिया के सामने आकर के जो हकीकत हुई थी उसको बयान करने की कोशिश कर रहे थे। आइए एक और वीडियो मैं आपको सुनाता हूँ। हम समझते हैं कि सिर्फ खरगोन में ही हुआ नहीं, बल्कि इस वक्त मध्य प्रदेश के छोटे छोटे इलाकों में जहाँ मुसलमानों की तादाद बहुत कम है और हाथों पे गिने जाने वाले कुछ घर हैं, वहाँ पर ये बुज़दिल, मुतासिब और आप हिजड़े कह सकते हैं इन लोगों को, ये भगवादारी वहाँ पहुँचते हैं और उन पर जो है जुल्म सितम की हदें पार कर रहे हैं छोटे छोटे गाँव पहुँच करके। एक खरगोन मध्य प्रदेश से 8 किलोमीटर दूर ककडोल गाँव में मंगल की रात गाँव के लोगों का एक हुजूम
3 मुस्लिम ख़ानदानों के घर में ज़बरदस्ती घुस गया और इंसानियत को शर्मा देने वाला हर घिनौना फेल किया है। आप इसकी आवाज़ के साथ भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं, ये सारी चीज़ें दलाइल के तौर पर हम लोग जो है पुलिस के क्या पुलिस के सामने पेश करें और क्या अदलिया के सामने। इस वक्त सारा निज़ाम तो पूरी तरह मुतासिब हो चुका है। बहकैफ कोशिशें तो हमारी जारी रहनी चाहिए। इसको आप आवाज़ के साथ सुनें। नाम मलिक है। मलिक जी, पूरा नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल मलिक है। अब्दुल मलिक जी। किस गांव से हैं आप? मैं कुकडोल रहता हूँ। कुकडोल? हाँ, खरगोन से 10 किलोमीटर दूर कुकडोल। अच्छा, ग्राम कुकडोल। ग्राम कुकडोल। उसमें आपके गांव का, आपके मोहल्ले का नाम, टोले का नाम क्या है? बेड़ीपुरा। बेड़ीपुरा जी। तो ये क्या घटना हुई थी? हम रोज़ा खोलने के बाद में घर में बैठे हुए थे, तो रोज़ा खोलते वक्त हम जब रोज़ा खोल रहे थे तो कुछ लोग आए, कुछ नौजवान लौंडे थे, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। तो हम तो अकेले सिंगल करके, हमको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी करे, हम तो हमारे घर में बैठे थे। तो फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद हुई, उसके बाद में 8 साढ़े 8 बजे, फिर उसके बाद में जो 10-15 थे, उसके बाद में 60 से 70 लोग आए हमारे घर के सामने। तो हमने देखा कि सभी के हाथ में पत्थर हैं, भाले हैं, और वो जैसे आके मतलब उन्होंने घर के ऊपर पथराव करा। तो मैंने मामा को अंदर लिया, ये मामा को अंदर किया। मामा को अंदर करने के बाद में, ये आपके मामा हैं? हाँ, ये मेरे मामा हैं। अच्छा। मेरे मामा को मैंने अंदर किया। अंदर करने के बाद में मेरी जो बाइक थी, दोनों बाइक थी, उसको भी तोड़ फोड़ कर दी। घर के लाइट लगे तो वो भी तोड़ फोड़ कर दिए। जब पीछे के दरवाजे हमने, मतलब जो किचन का दरवाज़ा था, वो पीछे वाला दरवाज़ा, जो दरवाजे थे, उसको भी तोड़ के इधर से भी अंदर आ गए, इधर से भी अंदर आ गए। पापा को ले लिए, पापा का खलबट्टा मतलब यहाँ से पूरा बाहर हो गया है। ठीक है। उसके बाद में सर हमको बोल रहा है कि आप जय श्री राम के नारे लगाओ। तो बोला हम, मतलब आप हमसे मोहब्बत से बोले ना तो हम लगाएंगे, आप हमारे से ज़बरदस्ती करें। अब फिर उसके बाद में फिर बोल रहे हैं कि तेरी बहन के साथ रेप करेंगे। मेरी मम्मी के कपड़े फाड़े। सर, मेरी मम्मी को मैं यहाँ नहीं रख सकता था, लेकिन मेरी मम्मी को मैंने अभी घर पे भेजी है। मेरे चाचू का घर है यहाँ पर सुखपुरी के अंदर, वहाँ पर मेरी मम्मी को भेजी है। अभी वहाँ पर कपड़े चेंज करके उनकी भी MLC बनी है। पुलिस वालों ने कल नाम लिखे, उनके नाम से 15 जनों की रिपोर्ट करी है। उसके बाद में अभी मम्मी को वहाँ पर भेजी है। मम्मी थोड़ी देर में वापस यहाँ पर आएंगे। अच्छा, पिताजी कहाँ हैं आपके? मेरे पिताजी को भी मतलब पूरे कपड़े फट गए थे, खूने। मामा को 2-3 पत्थर मारे, तो मामा को सर पे 10 टाके आए हैं। यहाँ पर आए, मेरे जो एक कमर है, इसके ऊपर फर्सी दस्त की इतनी बड़ी। हाँ, और हमारे घर का पूरा नुकसान कर दिया। जो जेवर। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा 2 और वीडियोस में आपके सामने दिखाता हूँ जिसमें किस तरह से जो है धमकियाँ दी जाती हैं। डीजे अल्लाह अकबर की अगर आवाज़ें आएंगी तो मस्जिद को गिराए दिए जाने की VHP की जानिब से, बजरंग दल की जानिब से किस तरह लगातार धमकियाँ हो रही हैं, गालियाँ दी जा रही हैं। इन वीडियोस को सुनने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इस तरह के नफ़रत अंगेज़ बयानात सुनेंगे तो क्या लोगों में बदले की कार्रवाई नहीं आएगी, अमल का क्या रद्द-ए-अमल सामने नहीं आएगा। ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, साफ तौर पर मस्जिदों को गिराने का धमकी दे रहा है। ये VHP का ज़िला प्रेसिडेंट है राजेश अवस्थी। आप इसको आवाज़ के साथ सुने, फिर उसके आप पता चलेगा कि क्या कुछ हो रहा है। शाहजहांपुर में टाउन हॉल वाली मस्जिद और कर्नाटक में भी गिरा देंगे। जो इंस्पेक्टर साहब ने गलती की थी उसके लिए खत्म हो गई। हम लोग जीते और बजरंग दल जीता। क्या बात हो? लाइन हाजिर होंगे इंस्पेक्टर साहब, तभी होगा। क्या वजह, क्या मामला है? डीजे बंद करवाया जो कि शोभा यात्रा में चल रहा था। 5 मिनट से ज्यादा 10 मिनट से कहाँ पर? विश्वनाथ मंदिर के सामने सारे स्वरूप उतर गए थे। उसके बाद इन्होंने डीजे बंद करवा दिया। मेरा निवेदन है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बंद करा दिया ठीक। उन्होंने कहा बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। अब मेरा निवेदन इनसे, इंस्पेक्टर साहब तेज तर्रार है, जितने अल्लाह अकबर करते हैं पूरी रात मस्जिदों पे, वो सब बंद करवा दे। मुझे कोई आपत्ति नहीं पड़ना, हम यहीं बैठेंगे और यहीं पे तंबू लगेगा। हमें जेल भेजे। कितने बजे की बात है ये अभी आधा घंटे पहले की बात है। 9:15 बजे की बात है। 9:30 बजे। और फिर 5 मिनट में क्या फर्क पड़ता था? आप अल्लाह को बंद नहीं करा पाते हो? बंद करवाइए।
नाज़रीन गिरामी, ये शाहजहांपुर की है और शाहजहांपुर पुलिस से जो है ये वीडियो टैग करके बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि भाई ये मुसलसल मस्जिदों को गिराने की धमकियां दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को क्यों नहीं जो है आप लोग इस वक्त पूरी तरह से उसका पालन करने की कोशिश नहीं कर रहे। नाज़रीन गिरामी, हम भी बेवकूफ़ हैं कि इन लोगों से किस तरह के सवालात और किस तरह के मुतालबात कर लेते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ, एक वीडियो देख लीजिएगा, हज़ारीबाग से आ रही है। एसपी और डीसी खुद मिलकर के रामनवमी की जुलूस में और रामनवमी की जुलूस में किस तरह से जो हालात बनाए गए वो तो पूरा भारत जानता है। पूरा भारत क्या जानता है, इस वक्त तो रामनवमी की वीडियोस पूरी दुनिया में इस तरह वायरल हो रही हैं कि बड़े से बड़ा मीडिया इसको पेश किया जा रहा है और बड़े बड़े असेंबली में इसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं। और भारत को इस वक्त जो है मुसलमानों के लिए गैर महफूज तरीन जो है इलाका करार दिया जा रहा है आलमी सतह के मीडिया पर। अब जब इस तरह की वीडियोस दुनिया के सामने आएंगे तो आप अंदाज़ा लगाएं, जो खाकी पहने हुए हैं, जो लोग इस बात का शपथ लेते हैं, हलफ उठाते हैं कि वो मज़लूमों की मदद करेंगे, यहाँ के कानून का पालन करेंगे, वो लोग ख़ुद कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। जय श्री राम के नारों के दरमियान में एसपी और डीसी तलवारबाजी करते हुए देख रहे हैं और अपना शौक़ भी पूरा कर रहे हैं। अब हथियार इस तरह लहराना, रखना, ये कानून इसकी कहाँ तक इजाज़त देता है और क्या देता है ख़ुद पुलिस जानती है। ये सारी चीज़ें हो रही है नाज़रीन गिरामी, और इस वक्त यही ट्रेंड भी चल रहा है पूरे भारत में कि आप महंगाई के सिलसिले में बात करोगे तो मीडिया भी आपकी जानिब तवज्जो नहीं करेगा। पेट्रोल डीज़ल की महंगाई की बात करेंगे तब भी जो है आपकी तरफ, इस वजह से कार्टून बनाए जाते हैं चेहरा दिखाने के लिए। 1-2-3 कार्टून आए हुए हैं, देख लीजिएगा। ये है, किसी ने कार्टून बना कर के शेयर कर दिया इन्हीं लोगों को मुंह छुड़ाने के लिए कि पिताजी क्या करते हैं, तो रामनवमी पे मस्जिदों के सामने नाचते हैं, ये कहते हुए जो है मजाक उड़ाने की कोशिश की गई। वजह क्या है कि हर त्यौहार में, हिंदुओं का हो किसी भी मज़हब में हो, त्यौहार ये होता है कि जो अपने धर्म के जो देवी देवताओं को माना जाता है उसको खुश किया जाए, उसके मंदिर चला जाए। अब एक हिंदू रामनवमी के मौके पर मंदिर जाने के बजाय मस्जिद के सामने नाचता है तो बताइए कि क्या करेंगे। देखिए, एक और कार्टून किसी ने बना दिया है, ये देखिए, राम का और इसका जो है एक तस्वीर बना करके कोई उनसे चिल्ला रहा है कि मंदिर इस दिस वे, मंदिर तो ये रास्ते पर है, और उधर मस्जिद की तस्वीर रख कर के वहाँ पर तो इनसे पूछा जाए सो वाट, तो क्या मंदिर का रास्ता उधर है तो हम क्या करें, हम तो जाएंगे मस्जिद के रास्ते। ये बना कर के भी जो एक सिचुएशन बयान करने की कोशिश की गई है। एक और कार्टून बनाया गया है, ये देखिए, इन फ्रंट ऑफ मुसलमानों के सामने पुलिस किस तरह से जो है, आप देख रहे होंगे वो वीडियो वायरल हो रही है। इस वक्त 2 नौजवानों को पकड़ करके मारा जा रहा है खरगोन के इलाके में। चूँकि वो मारधाड़ की वीडियो होती है तो उम्र तक महदूद कर देते, नहीं दिखा पाएंगे हम। तो नीचे है कि जब हिंदुत्व के ठग पुलिस के सामने आते तो किस तरह पिटाई करते हैं पुलिस की। ये हालात है इस वक्त। ये बयान करने की अलग अलग फ़ोटोज़ के ज़रिए से, अलग अलग तस्वीर के ज़रिए से ख़ुद हमारे हिंदू भाई ये सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस वक्त भारत का क्या नक्शा लोगों के सामने आ रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए कर्नाटका की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटका में ईश्वरप्पा का मामला इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मौजूए बहस है और आज जो है कांग्रेस की जानिब से उनकी गिरफ्तारी को लेकर के पुरजोर एहतजाज किया गया, नाकाबंदी की गई और जुलूस निकाला गया। इस दरमियान में जो है DK शिव कुमार और भी बहुत सारे सीनियर कांग्रेस के लीडरान को जो है गिरफ़्तार कर लिया गया था और पुरजोर एहतजाज किया गया पूरे कर्नाटक में आज ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी के लिए। आपको मालूम होना चाहिए कि 40% कमीशन लेने का जिस नौजवान ने इल्ज़ाम लगाया था, उसने ख़ुदकुशी करने से पहले ईश्वरप्पा को उसका ज़िम्मेदार ठहरा करके जो है वो मर गया था, ख़ुदकुशी कर लिए थे। अब जो है उसकी गिरफ़्तारी को लेकर के पूरी अपोजिशन इस वक्त मुत्तहिद हो चुकी है और ईश्वरप्पा को इस्तीफ़ा देने के बाद उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा भी बढ़ रहा है। नाज़रीन गिरामी, मुल्क का फ़िरक़ावाराना माहौल इस कदर ख़राब हो चुका है कि एक मज़हब को नीचा दिखाने के लिए दूसरे मज़हब के लोग ख़ुद भी इस इक़दाम को करने के लिए तैयार हो चुके हैं, जिस इक़दाम से वो दूसरे मज़हब से परेशान थे। सीधे अल्फाज में मुसलमानों की लाउड स्पीकर पर होने वाले अज़ान की आवाज़ दीगर मज़ाहिब के लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, जैसे कि वो लोग कहते हैं, जबकि ये तारीख़ नहीं बल्कि हज़ारों साल गुजर चुकी, कभी भी इनको तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन इस वक्त जो जहन बनाया गया है उसकी वजह से तकलीफ़ हो रही है। इसके जवाब में अब महाराष्ट्र और वाराणसी से खबरें आ रही हैं कि वह अज़ान के वक्त लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे।
वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के सदर ने अजान के दौरान छत से ऊंची आवाज़ में हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत उन्होंने वाराणसी के साकेत नगर से की है, यानी महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा पढ़ने का मामला अब मजहबी शहर काशी तक पहुंच गया। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी लिबरेशन मूवमेंट की जानिब से अजान के दौरान छतों से ऊंची आवाज़ में हनुमान चालीसा का विर्द शुरू हो गया है। वाराणसी के साकेत नगर इलाके में मूवमेंट के सदस्य सुधीर सिंह ने इसे अपने घर से शुरू किया और सुधीर नगर ने बताया कि हनुमान चालीसा अजान के हर वक्त इसी तरह लाउड स्पीकर के जरिए पढ़ाया जाएगा जैसे अजान अदा होती है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद हिंदू मुस्लिम हम आहंगी को ख़राब करना नहीं, बल्कि इस परेशानी का एहसास दिलाना है जो दूसरे मज़ाहिब के लोगों को लाउड स्पीकर पर अजान से होती है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये इन लोगों को तकलीफ़ अचानक से होने लगी है और अचानक क्यों होने लगी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। एक तरफ नफ़रत का एक माहौल है, दूसरी जानिब खुद यूपी में एक बीजेपी के ही नेता जो वज़ीर भी हैं वो जो है अजान जब होती है तो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। अजान क्या चीज़ है इसका पता ही नहीं है हमारे हिंदू भाइयों को, और अजान में किस जानिब बुलाया जाता है ये हमारे हिंदू भाइयों को समझाना होगा। आप जिसको जो है अलग अलग नामों से पुकारते हैं उसी अल्लाह की जानिब बुलाया जाता है अजान में, और अजान के वक्त में बोलने वाला शैतान माना जाता है। जाहिर सी बात है, आप लोग देखते होंगे जब कभी अजान होती है तो कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से एक ये है कि अजान के वक्त शैतान बुरी तरह से बौखला करके भागना शुरू कर देता है जो लोगों को वरगलाता रहता है गुनाह करने के लिए। और अजान वो चीज़ है जो अल्लाह की जानिब बुलाई जाती है, इबादत के लिए बुलाई जाती है। लोगों को रोज़मर्रा की जो अपनी बिज़ी लाइफ है उसको थोड़ी देर के लिए ख़त्म करके मस्जिद आकर के अल्लाह को याद करने, अगर हमारे हिंदू भाइयों को समझाया जाए तो ईश्वर को याद करने के लिए बुलाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि अगर उनके धर्म के मुताबिक अगर वाकई में सनातन धर्म जिसमें एक अल्लाह को पूजा करने के सिलसिले में कहा गया है, ये भगवान को एक ईश्वर को मानने के लिए कहा गया है, उसी अल्लाह की जानिब बुलाया जा रहा है, उसी ईश्वर की तरफ बुलाया जा रहा है। इसमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं कि जिसके सिलसिले में जो है पूरी तरह से खफा हो जाए। इस वजह से अगर कोई इसकी अल्लाह अकबर की आवाज़ के सामने कोई और आवाज़ लाने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है कि शैतान उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। और कुत्तों को और जानवरों को शैतान नज़र आते हैं, इंसान को नज़र नहीं आते। अजान के दौरान शैतान जब भागना शुरू कर देते हैं और उनकी नज़रों के सामने से जब भागते हैं तो कुत्ते भौंकने शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मालूम होना चाहिए, अजान के मतलब को भी समझना चाहिए क़ब्ल इसके कि उस पर किसी तरह का आप लोग एतराज़ करने लगे। और जहाँ तक लाउड स्पीकर में जो आलूदगी की बात आ रही है, वहाँ तो तमाम मस्जिद में उस आलूदगी के सिलसिले में जो ये साफ़ और वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि हुकूमतों की जानिब से जो शराइत लगाए गए हैं उतनी ही आवाज़ लगा के अजान दी जाती है। बहरकैफ जिनके जहनों में इस वक्त जो है पूरी तरह से असबियत भर दी गई हो, उनको अब ईश्वर से क्या मतलब है, राम से क्या मतलब है। जैसे कि उस कार्टून के ज़रिए से समझाने की कोशिशें हुई है कि भाई राम नवमी है, राम को याद करना है, और आप मस्जिद के सामने जाकर के मुसलमानों को गालियाँ दे रहे हैं, उनके कत्लेआम की बात कर रहे हैं। तो आप जो बदलती तस्वीर हैं उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असल मामला कुछ और है। ये सब जो है धर्म के नाम पर जो है इस वक्त पूरे भारत को बर्बाद किया जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, चलते चलते आंध्र प्रदेश की येलूर वाक़े रेड्डी गोडेम में आज जो बड़ा हादसा पेश आया उसकी गुफ्तगू कर लें। केमिकल फैक्ट्री में ज़बरदस्त आग लगने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और 13 अफराद ज़ख्मी हो गए, और नाइट्रिक एसिड मोनोमिथाइल के रसाव की वजह से एक आग लगी। येलूरू के एसपी राहुल देव शर्मा ने जानकारी दी है। ज़ख्मियों को नौजोड़ के GMH अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा बुध की शब तकरीबन 11:30 बजे पेश आया। फैक्ट्री में गैस लीक होने के बाद धमाका हुआ, उसके बाद खौफनाक आग लग गई। पुलिस इंतजामिया के साथ दमकल महकमे के अफसर और मुलाजिमीन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे के असबाब की जानकारी जमा की जा रही है। अफसरान ने बताया कि इस बात की जाँच की जा रही है कि रिएक्टर में धमाका आखिर कैसे हुआ है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए वहाँ मुझे इजाज़त दें और अजान के वक्त जिस लीडर ने खामोशी इख्तियार कर ली उसकी ये वीडियो देखें और मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देख सकते हैं बहुत अच्छी पहल देखने को मिल रही है यहाँ पे। ब्रजेश पाठक जी जो कि अजान हो रही थी उसके बाद इन्होंने अपनी स्पीच रोक दी है, जो कि बहुत ही अच्छा एक संदेश जाएगा। जैसे
अजान होते ही यहाँ पे स्पीच को विराम दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा संदेश है। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,